वेलकम आपको। तुलसी दल ये जो किताब है, और पत्री जी ने हमारे लिए एक किस्म से बहुत ही टीचिंग्स का निचोड़ रखा है यहाँ पर। और जैसे अभी मधुलिन बोल रही थी कि सभी टीचर्स के बारे में, या वहां पर वो बोलते हैं स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ने क्या कहा है, उनकी शिक्षा में भी वे कौन से 3-4 मुख्य बातें हैं जो कि एक आध्यात्मिक स्टूडेंट को समझना है, वो उन्होंने एक किस्म से नोट्स हमारे साथ शेयर किए हैं। और इस किताब में एक निचोड़ सा है, तो हम इसको थोड़े धीरे से डिस्कस करते जा रहे हैं। कल अनुपूर्णा जी भी हमारे साथ, और संयुक्ता मैम ने भी बहुत अच्छे से हमारे साथ डिस्कस किया। तो मैं ये अब नेक्स्ट टॉपिक शेयर करती हूँ, और इसमें से जो हमारी समझ में आएगा हम उसको करेंगे, और फिर आगे देखेंगे कि हम उसे किस तरह से और अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, या उसमें से हमारी क्या समझ में आ रहा है। 3 लोग हैं, तो 3 लोग ही बताएंगे कि उनको क्या समझ में आ रहा है। तो अब ये सब हमने कर लिया है। इसका सार भी मैंने कल के सेशन में दिया था। अब है, जैसे हम लोग कल कर रहे थे कि त्रि त्रि जो जीवन में 4 परमार्थ हैं, भुक्ति, रुक्ति, मुक्ति, शक्ति। इसका संयुक्ता मैम ने बहुत अच्छे से वर्णन किया था कि हमें सभी के साथ, ऐसा नहीं कि कुछ एक सिर्फ ज्ञान मार्ग पे ही चलना है, इस तरह का इसका वर्णन आया था। और ये उससे ही लगा हुआ टॉपिक है कि आनंद 3 प्रकार के होते हैं, विषयानंद, भजनानंद और ब्रह्मानंद। इसका और पिछले वाले टॉपिक का ऑलमोस्ट एक जैसा ही समझ है, शब्द अलग अलग हैं। तो अन्नमय कोश से विषयानंद प्राप्ति के लिए होता है, मनोमय कोश से के माध्यम से हम भजनानंद प्राप्ति के लिए, यानी कि हम भक्ति मुक्ति, यानी भक्ति के एक किस्म से भक्त हो जाते हैं। और विज्ञानमय कोश का और आनंदमय कोश के माध्यम से हम ब्रह्मानंद प्राप्ति के लिए हम आगे चलते हैं। तो यही मेरी समझ में आ रहा है कि हमें तीनों ही चीज, मतलब खाने पर भी ऐसा नहीं है कि न्यूट्रिशियस खाना भी है, वेजिटेरियन खाना भी है, और जैसे स्पिरिचुअल टैबलेट में बोलते हैं कि हमें सारे ही जो हमारे मतलब जो लेने इनपुट के जो जरिया है, जो भी हमारे आँख, नाक, कान, ये जो भी है, वहां से भी हमें मतलब सही मात्रा में और सही खाना प्राप्त करना चाहिए। और तो फिर जो हमारे उस पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा कि इतने सारे हमारे शरीर होते हैं, तो उन शरीरों में आनंद किस प्रकार से हमें महसूस होता है। तो इसमें इस टॉपिक में अगर कोई कुछ कहना चाहे, अन्नपूर्णा मैम या मधुलिन जी, तो जरूर बताएं। आपको क्या लग रहा है इस टॉपिक के बारे में? विषयानंद यानी खाने का ही नहीं, सेंसरी ऑर्गन से सभी कुछ है, मुझे लगता सही है बात ना। है। मनमय कोश का तो वो हो गया। हम्म, इसमें जैसे जो भी है, देखने का भी है, जो भी हम्म, देखने की इच्छा होती है, सुनने की इच्छा होती है, जानने की इच्छा होती है, जैसे नॉलेज भी विषयानंद में ही आ गया है, ऐसा मेरे को लग रहा है। या स्मेल है, टेस्ट तो हो गया हमारा खाने का। ऐसे पांचों इंद्रियों से जो भी इनपुट है, उसको हम अगर सही तरीके से सही मात्रा में लेते हैं, जीवन पूर्ण महसूस करते हैं, पूर्ण आनंद उसका महसूस करते हैं, ऐसे मुझे लगता है। और भजनानंद में सिर्फ भजन गाना या भजन लिखना या ऐसा नहीं है, वो शायद समग्र वो होगा भक्ति की, जो भी उसके अलग अलग पार्ट है। भक्ति में जो भी है, समर्पण भी है, और सेवा भी है। हम जो भी इंक्लूड करते हैं भक्ति में, मतलब एक श्रद्धा से, मुझे जिस चीज में श्रद्धा भक्ति होगी मैं उस चीज में वो करूंगी, तो उससे भी आनंद मिलता है। सेवा से भी आनंद मिलेगा, भजन सुनने से भी आनंद मिलता है, किसी को लिखने से मिलता है, किसी को भजन पे डांस करते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु है, जैसे कृष्ण अपनी मुरली बजाते थे, वो भी सब भजनानंद में शायद संगीत भी इंक्लूडेड है, और नृत्य भी इंक्लूडेड है, जो भी कलाएं हैं। कोई पेंटिंग करके अपनी मन को वो करता है,
आनंद देता है, वो सभी शायद भजनानंद में इंक्लूडेड है। और ब्रह्मानंद तो स्पिरिचुअलिटी है ही कि ईश्वर के बारे में समझना, यानी खुद के बारे में समझना, मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, और कैसे इसको और एवोल्यूशन के साथ हम जोड़ के मैं कैसे इवॉल्व हो सकती हूँ, दूसरों को उसमें कैसे इन्वॉल्व करके सभी मिलकर इवॉल्व कैसे होंगे। जैसे आज आप स्वाध्याय कर रहे हैं, वो शायद तीनों विषयों को जोड़ रहा है शायद, या ब्रह्मानंद उसमें मेन पॉइंट है, ऐसे मेरे को लग रहा है। मैं ज्यादा जानकारी इसमें नहीं है मेरी, ये सुन के भी, जैसे दीप्ति मैडम ने कभी कहा सुना मैंने, कभी रामराजू सर ये विषयों में बोलते हैं कि 3 आनंद है करके, तो बस उतना मेरी जानकारी है। धन्यवाद। थैंक यू मैम। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ। तो इसमें सिर्फ यही नहीं है कि खाना पीना, सही बात है, सिर्फ भोजन ही नहीं है। अन्नमय कोश को सभी जगहों से, सभी सेंसरी परसेप्शन, जो इंग्लिश में मैं हिंदी का वर्ड ढूंढ रही थी उसमें, कि कौन से, जैसे नाक से खाना, मतलब एवरीथिंग एवरीथिंग सेटिस्फाइज द अन्नमय कोश, ये जो फिजिकल भौतिक शरीर है, बिल्कुल। और यह आनंद में रहेगा, तब बैलेंस में होता है फिर मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। तो मैं आपकी सब, मतलब ये जो वाक्य लिखा है, हमें इसके समग्र रूप से या पूरे डिटेल में समझना है। मैं पूरी तरह से यहाँ पर आपसे सहमत हूँ। संचिता मैम, आप पहले दिन आई हैं, तो हम इस एक एक टॉपिक, जो ये किताब है तुलसी दल, उसमें ये नहीं है कि कोई एक पर्सन ही बोलेगा, हम जो भी जानते हैं उसके बारे में शेयर कर रहे हैं। तो ये वाला स्वाध्याय कुछ अलग किस्म से चल रहा है। मैम, और अनुराधा मैम, हाँ हाँ, इससे पहले निबंध आनंद से पहले एक मुमुक्षु के शत्रु है, आपके पास वो स्लाइड नहीं है? नहीं, मुमुक्षु, आप बोल दीजिए, आप पढ़ लीजिए, मैं क्योंकि उसको ये पढ़ वाला लेती हूँ slide- मैम, हाँ पढ़िए। मैं उसको पढ़ लेती हूँ। हम्म, मुमुक्षु के शत्रु। हम्म, मुमुक्षु मतलब मोक्ष की कामना करने वाले हम्म, को 4 तरह के शत्रुओं से अपने आप को बचाना चाहिए। वे है भय, परिमित ज्ञान, सिद्धियां, वृद्धत्व भावना। भय मुमुक्षु का पहला शत्रु है। मुमुक्षु को पहले सभी तरह के भय से जीतना है, तब ज्ञान की शुरुआत होती है। लेकिन हमेशा अपने सीमित ज्ञान को ही पूर्ण ज्ञान समझ लेना का खतरा रहता है। परिमित ज्ञान ही मुमुक्षु का दूसरा शत्रु है। इन मुसीबतों से बचने पर सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सिद्धियां प्राप्त होने के बाद अगर अहंकार पैदा होता है तो वही पतन का मार्ग बनता है। सिद्धियों को प्राप्त करना है, परंतु अपने आप को अहंकार से बचाना है। सिद्धियों से आने वाला अहंकार ही मुमुक्षु का तीसरा शत्रु है। उस पर जीत हासिल करने के बाद जीवन की अंतिम सांस लेने तक कभी भी वृद्धत्व भावना में नहीं पड़ना चाहिए। वृद्धत्व भावना मुमुक्षु का अंतिम शत्रु है। मुमुक्षु को भय, परिमित ज्ञान, सिद्धियां और वृद्धत्व भावना रूपी शत्रुओं से जीतना चाहिए। यहाँ पर यह हमको समझना है, ये चारों से हमको बचना चाहिए अगर हमें आगे बढ़ना है। भय भय लगता है पहले, उससे हमें आगे बढ़ना चाहिए। और अपनी छोटी सी ज्ञान को पूरा ज्ञान समझना, मैं जितना जानती हूँ वही इसमें सीमित है, उससे और ज्यादा नहीं है ज्ञान दुनिया में, वो नहीं सोचना चाहिए। सिद्धियां, अगर हम कुछ, हमारे पास कुछ नॉलेज है या कुछ सिद्धियां है, उसके ऊपर गर्व करना, अहंकारी बनना, ईगो लाना, वो हमारा शत्रु होता है, आगे बढ़ने के लिए हमें रोकता है। और वृद्धता, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, बुढ़ा हो गया, मैं कैसे शुरू करूँ, ये काम मेरे से नहीं होगा, ये हमको नहीं सोचना चाहिए। ये चारों से हम अगर अपने आप को बचाएंगे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। ये हमें इसमें से पता चलता है। थैंक यू मधुलिन जी। नहीं, मेरे पास शायद नहीं है, या मैं जहां पर मैंने खोला वो यहाँ पर नहीं था वो। सही बात है। तो डर, मतलब कितने प्रकार के भय होते हैं। हाँ। स्पिरिचुअल टैबलेट में भी ये भय हैं, कि या वॉरियर के भय,
कोई भी अध्यात्म में हम जब आगे बढ़ते हैं तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज को हमें देखना है, भय नहीं करना है। तो मैं थोड़ा चुप रहना चाहती हूँ। विनीता या संचिता या कोई भी जो इस विषय में आगे बताना चाहें कि अध्यात्म में कौन कौन से भय से हमें दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, या आपको ये अभी जो मधुलिन जी ने पढ़ा है उसमें से क्या समझ में आ रहा है, या क्या आपको कुछ एक्सपीरियंस है इस बात का, डर से आगे जाने का, तो जरूर बताएं। कोई बात नहीं। तो हम इस तरह से इस बार स्वाध्याय कर रहे हैं कि सभी लोग जो हैं आगे अपना मतलब मत रखें, और कोई एक ही जो है वो पूरा मतलब लीडर नहीं है कोई, हम डिस्कशन से चलेंगे। तो ये मान लेंगे कि हमें ये बात समझ में आ गई है क्योंकि कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो आगे चलते, और मैं देखती हूँ कि अगर मैं ये शायद शेयर कर पाऊँ, अगर होगा तो शेयर कर पाऊंगी। इसमें जिस तरह से मैं आज शेयर कर रही हूँ उसमें पूरा या तो शुरू से ही आता है, या उसके आगे ये वाला है क्या मधुलिन, अंतिम ध्येय? नहीं मैम, ये उसके बाद का है। वो है नहीं है मैम, स्लाइड में मैं देख रही हूँ, आपके पास नहीं है। चलो तो फिर इसके बाद ये अंतिम ध्येय है। यस मैम, इसके बाद यही है। ठीक है, फिर आज ये देखते हैं। और विनीता आप ये पढ़ोगे अंतिम ध्येय? जी मैं पढ़ रही हूँ। ओके। त्रिकाल ज्ञानी बनना चाहिए, त्रिलोक संचारी बनना चाहिए। इस मास प्रिंट को थोड़ा अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ जी मैम, सॉरी। हाँ। मैं पढ़ रही हूँ। हाँ। अंतिम ध्येय, त्रिकाल ज्ञानी बनना चाहिए, त्रिलोक संचारी बनना चाहिए। इस मांस पिंड को मंत्र पिंड बनाना चाहिए। यही है प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम ध्येय। जन्म परंपरा में ये सभी सुसाध्य है। जिस जन्म में इस अंतिम ध्येय को प्राप्त करने के लिए चुनते हैं, वही जन्म अंतिम जन्म होता है। यद भावम तद भवति। या मति सा गति भवेत, अर्थात हमारे मन के अनुसार ही हमारी गति भी रहती है। इन लक्ष्यों को हमारी मति में रखकर दीक्षा से साधना करने से निश्चित रूप से हमारी गति भी वैसी ही होती है। अंतिम ध्येय को ही लक्ष्य रखेंगे, इसी जन्म को ही अंतिम जन्म बनाएंगे। तो मैं इस स्लाइड को रहने देती हूँ। थैंक यू। और काफी मतलब हर एक सेंटेंस क्योंकि इम्पोर्टेंट है तो हम इसी को एक किस्म से और स्लाइड को सामने रखते हैं। तो एक किस्म से ये हमें मोटिवेशन भी दे रहा है, और हमें ये भी बता रहा है, मतलब पत्री जी हमें ये भी कह रहे हैं, मतलब हमारे सामने चुनौती भी रख रहे हैं, है ना, कि ये सारी चीजें हमें कितना त्रिकाल ज्ञानी बना हम, मतलब मैं कम से कम मेरे लिए या हम सभी के लिए ऐसा लगता है कि हम कैसे त्रिकाल ज्ञानी, यानी कि भूत भविष्य वर्तमान सभी का ज्ञान होना, अर्थात कि हमें इतना अवेयरनेस में रहना है। ये तो ये ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल है ना, मतलब ऐसा लगता है, बट ये हमें मतलब पत्री जी ये बोल रहे हैं कि हमें ऐसा बनना है या हमें ऐसा करना है। और जो भाव हम रखेंगे, अगर मैं ये रखूंगी कि हाँ ये मुझसे हो पाएगा, तब वो मेरे लिए संभव भी हो पाएगा, या मैं उसमें लिए एक थोड़े थोड़े स्टेप्स, बेबी स्टेप्स लूंगी। ये मेरी समझ में आया। और अंतिम ध्येय अगर हमारा त्रिकाल ज्ञानी या त्रिलोक संचारी या क्रिएटर, जो त्रिलोक संचारी कैसा होगा, वो क्रिएटर होगा। तो सभी साध्य है, ये सभी साध्य है। जिस जन्म में या अंतिम ध्येय को प्राप्त करने के लिए चुनते हैं, वही जन्म अंतिम जन्म होता है।
तो पढ़कर ही ऐसे सिहर गई मैं, आपने जो पढ़ा, क्योंकि हम ऐसे मतलब ऐसा लगता है कि ये तो भाई कि साधना बहुत कम लोगों के लिए ही मतलब होती है, या कम लोग ही इसको प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे मेरे मन में आ रहा है। तो आप भी जो हैं वो आपके मन में क्या आया ये सब सुन के पढ़ के, थोड़ा सा हाँ बताएं। मुझे ये लगा कि वो हमें मोटिवेशन भी कर रहे हैं और एक किस्म से चुनौती भी है, और ये भी है कि हम छोटे मोटे ध्येय न रखें कि मैं 1 घंटा मेडिटेशन कर लिया तो बहुत अच्छा है, या मैंने जाके प्रचार कर लिया और 50 लोगों से मिल लिया तो यही नहीं, पर इतना मतलब इतनी दूर का हमें ध्येय रखना है, पूर्ण ध्येय, यानी अपना भी और त्रिकालदर्शी यानी सभी लोगों का क्रिएशन कैसे होगा कि सभी लोग उसमें शामिल होंगे। कल रीता जी इस बात को बहुत 2 दिन से एम्फसाइज कर रही हैं, आज अन्नपूर्णा जी ने भी ये बात रखी। तो आज इसी वाले बात पे कि अगर हमें इतना बड़ा ध्येय रखना है तो हमें कितना कॉन्फिडेंस और कितना फोकस रखना पड़ेगा, और कितनी दूर तक और सोचना पड़ेगा इस बात की। सोचना नहीं मतलब कम से कम ध्येय तो रखें। मैंने तो आज तक इसको पढ़ने से पहले ऐसा कोई ध्येय ही नहीं बना रखा था कि जैसा है चलता है, चलने दो ऐसे। लेकिन यहाँ पर जैसे फोकस्ड होना, जैसे बिजनेस प्लान होता है या कोई क्रिकेटर होता है कि मुझे इतने रन बनाने ही है, अपनी टीम को जिताना ही है, तो उस तरह ये ध्येय रखना है, बिल्कुल एकदम फोकस्ड है। तो ये मेरी समझ में आया है, और ये कोई सेल्फिशनेस नहीं है, क्योंकि सभी के साथ जब हम मिलके रहेंगे सभी का उद्धार होगा, मतलब मेरा उद्धार होगा, सबका उद्धार होगा। मुझे लग रहा है कि हम सिर्फ केवल बेबी स्टेप्स ही ले पा रहे हैं अभी। चलो क्या सर, पत्री जी ने हमें थोड़ा सा उसमें वो किया है, लेकिन त्रिलोक, हम त्रिलोक कहाँ कर रहे हैं? हम बस मेडिटेशन करके उठ रहे हैं कि चलो मेडिटेशन से स्वास्थ्य ठीक हो गया, मेडिटेशन से मानसिक शांति मिल गई, मेडिटेशन से आनंद मिल गया या एनर्जी मिल गई, लेकिन यहाँ तो त्रिलोक संचार की बात पत्री जी कर रहे हैं। अंतिम ध्येय तक तो नहीं गए, हम मिडिल तक भी पहुंचे, ये बहुत बड़ी बात। हमें ध्यान और करना है, ध्यान और करना है, उसमें और आंतरिक लेवल पे जाना है, डीपर लेवल पे जाना है। जैसे हमने चलो 15 मिनट हमने किसी को मेडिटेशन करवा दिया या ग्रुप में मेडिटेशन करवा दिया, तारीफ सुन के, या फिर उन लोगों को अच्छा लगा तो उतना ही नहीं है, हमको और करना है। और तीसरा लाइन भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि मांस पिंड को मंत्र पिंड बनाना है, यानी हरि नाम संकीर्तन। जो भी वो दास होते थे, या मीरा, जैसे कल मीरा की जन्मदिन हमने सुनने को आया, हमें पता नहीं था, बहुत लोगों की हैप्पी बर्थडे हमको मालूम था, लेकिन मुझे मीरा बहुत अच्छी लगती है एज अ पर्सन, मीरा है या फिर कबीर है, तो वो कल पता चला उनका जन्मदिन था। हमने क्या किया, ये भी ये भी बहुत होती, वो हमेशा हरि के नाम में, उनका शायद हर एक सेल हरि नाम से गूंजता था, वो इतनी हरि संकीर्तन में या हरि में वो इन्वॉल्व हुई थी। तो वो अगर हम उसका थोड़ा सा भी पाठ करें मंत्र पिंड में, ऐसा नहीं कि मंत्र उच्चारण या ऐसा कुछ नहीं है, वो एक क्या बोलते, जैसे मैं बोलती थी भक्ति, जब भी मैं वहां पर विचार सेवा बोलते हैं तेज ज्ञान फाउंडेशन में, मैं बोलती थी हम B+ हो गए, हमारा ब्लड, यानी भक्ति में इतने इन्वॉल्व हो गए हैं। B+ हमारा ब्लड ग्रुप हो गया, ब्लड ग्रुप कुछ भी हो, लेकिन हमारा ब्लड ग्रुप B+ कर दिया हमारे गुरु ने। लेकिन यहाँ पर पत्री जी और बोल रहे हैं मंत्र पिंड, यानी हमेशा अंदर से वो एक निकले, नहीं तो हमारा मन इसके ऊपर या फिर बोले मंत्रा के, उसमें हमारी पूरी मनन होती थी, मंत्रा के मनन से हट जाके राम के ऊपर हमारा, राम यानी वही जो भी ब्रह्म ज्ञान है या फिर उसकी जो गुण है, गुणगान बोलते हैं ना, जिसका भी गुणगान करेंगे वो हमारे अंदर उतरता जाएगा। पहले लोग बोलते थे, लेकिन आजकल के साइंटिफिक लोग सोचते, या फिर आजकल की जनरेशन, ऐसे कैसे होगा, आप लोग मंत्र बोलो तो उसका गुण हमारे अंदर कैसे आएंगे। लेकिन पहले के लोग बोलते थे, लेकिन जैसे देखो पत्री जी के बात करते करते हम पत्री जी के राह पर चल रहे हैं, है ना। पत्री जी की हर एपिसोड में पत्री जी की बात होती है, फिर उनका गुण धीरे धीरे आ रहा है, भले थोड़ा ही आए,
1% आए, 0.1% आए, तो वो गुणगान है। तो मंत्र पिंड ये रहा थर्ड वाला, मुझे आसान लग रहा है, मुझे आसान लग रहा है। क्योंकि आप गायिका अपने आप है इसलिए। नहीं, जैसे मंत्र पिंड बोला ना उन्होंने, इसलिए बनाना, मंत्र बोलना आसान है। दूसरी, जैसे लोगों से मिलके प्रचार करना है, त्रिलोक घूमने के लिए बहुत साधना करने पड़ेंगी। त्रिलोक ज्ञान भी, भविष्य का, भूतकाल का, त्रिकाल वर्तमान ज्ञानी, हाँ। काल में, त्रिकाल में रहना, वो भी सबसे आसान थर्ड वाला है। इसलिए सभी भक्ति मार्ग वालों ने उसको पकड़ा है, चैतन्य महाप्रभु, मीरा, और लोगों को ये बताया। हो सकता है वो बाकी में भी उसमें महारत हासिल किए हो, लेकिन उन्होंने आसान तरीका बोला है लोगों को कि भाई कम से कम क्या बोलते हैं, संकीर्तन करो या सिमरन करो। बोलते हैं ना माला लेके बैठने से क्या होगा, लेकिन क्या होगा बैठने से ही पता चलेगा। नहीं बैठेंगे तो पता नहीं चलेगा। जैसे चॉकलेट खाने से उसकी टेस्ट पता चलता है, दूसरे को माला पकड़ के बैठा है लग सकता है, या ध्यानी कुछ नहीं कर रहा है, दूसरों को लगता है ना, अरे ये तो मेडिटेशन कर रहा है दिन भर, वो क्या कर रहा है, कुछ भी काम। लेकिन पत्री जी ने बैलेंस भी रखने को बोला है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम करेंगे तो शायद आगे बढ़ेंगे और अंतिम देह तक हो सकता है पहुंचने का। हम लोग मिलकर कोशिश कर सकते हैं। धन्यवाद मैम, मैं जी, इतना जान समझ रही हूँ, बस आगे और लोग सही बात है। जी 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 जी। दो दो वाक्य सभी बोलेंगे तो ये पूरा मतलब हमारे भीतर तक जाता है। सुनने से ही नहीं, हमारी वाणी से कुछ शब्द निकलते हैं तो वो हमें समझ में आता है। तो संचिता जी, आप वैसे पहले दिन आई हैं, लेकिन ये अंतिम ध्येय के बारे में आपको क्या लगा कि क्या बोल रहे हैं? जैसे हमें बोल रहे हैं कि शिव जी तरह त्रिकालदर्शी कौन होता है, मेरे को मतलब शिव ही पता है, तो यानी सभी, तो एक काफी मतलब ये एक किस्म से बहुत ही मुश्किल सा लग रहा है, जैसे अन्नपूर्णा मैम बोल रही हैं। तो दो दो शब्द आप बोले कि आपको कैसा लग रहा है ये कहना, या आपको समझ में क्या आया अभी जो हमने पढ़ा? मैम, सभी लोग म्यूट मुझे में तो ऐसा बैठे हैं। लगता है कि मैम इस जन्म में ना सही, कोई भी जन्म में सही मिल जाए मैम, अंतिम जन्म हो वो तो कामना रहेगा हमेशा। ये जन्म जी ना सही, कहीं कौन सा भी जन्म में, ये वो जन्म मेरा आखिरी जन्म हो, जी आज से जी। ही उसके लिए काम करना है। ठीक है। ये भी ऐसा सोचना भी ठीक है कि अपने आप को ज्यादा उसमें नहीं रखना कि भाई मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। जितना भी हम कर पा रहे हैं उसे पूरी लगन से करें। यस मैम, और शुरुआत तो करनी पड़ेगी। जन्मों का, जब हम त्रिकालदर्शी हो जाते हैं इसका मतलब पास्ट प्रेजेंट तो है ही नहीं, तो हम इस जन्म में करें या उस जन्म में करें, है ना? लेकिन शुरुआत करनी है, ये वाली यस मतलब बात हमें इस तरह से रखनी है। अन्नपूर्णा जी की भी बात सही है कि उतना कि त्रिकालदर्शी डिफिकल्ट लगता है, लेकिन भजन तो कर ही सकते हैं, पूरे तन मन लगा के हम लोग कर ही यस मैम, सकते हैं। तो इस तरह से ये हम सही बात है, और कि हमें किसी भी जन्म में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। बात है। बहुत मतलब सही बात है। यस और मैम, मोक्ष की कामना रखना चाहिए। हाँ हाँ, कभी भी ये नहीं अपने आप को करना कि उतना तक नहीं पहुंचती तो शुरू ही क्यों करूं, है ना? वो आप बोल रहे हो कि शुरू तो करते हैं। शुरू तो करना पड़ेगा मैम, हम्म। नसीब में हो तो मिल भी जाएगा, कोई जन्म तो आखिरी जन्म होगा। वो मुझे वो कहानी, आपकी बात से वो कहानी याद आ रही है कि शायद किसी ऋषि के बारे में है या किसके बारे में, कि वहां पर भगवान प्रकट हो गए, तो एक भक्त था और एक ज्ञानी था। तो वो जो ज्ञानी था उसने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया हुआ था, भगवान प्रकट हो गए, तो उन्होंने बोला कि मतलब आपको इस जन्म में नहीं, आपको सेकंड जन्म में या तीसरे जन्म में आपको मतलब ये निर्वाण प्राप्त होगा। तो वो जो ज्ञानी था वो एकदम निराश हो गया कि हे भगवान, मतलब मेरे साथ क्या होगा, मैंने तो इतना ही मेहनत कर ली। और फिर एक भक्त था, तो वो भक्त को पूछते हैं कि भाई आप, भक्त भी पूछते हैं कि मेरा कब निर्वाण होगा, तो वो कभी भी मतलब आनंद में था वो भक्त। और तो वो भगवान बोलते हैं कि देखो ये वृक्ष जो है ना, इसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्मों बाद आपका निर्वाण होगा। तो वो भक्ति था, वो इतना आनंद में हो गया, शायद आप लोगों ने कहानी सुनी होगी। तो वो इतना आनंदित हो गया कि नाचने ही लग गया। इसका मतलब उन्होंने कहा कि उसका ये मन, उसके दिमाग में ये काउंटिंग नहीं आई, उसके मन में ये कि भगवान ने ये कहा कि आपका हो जाएगा।
और तब वो भक्त को पहले निर्वाण मिला, क्योंकि उसने मन में मतलब सोच लिया कि मेरा हो गया। और वो जो व्यक्ति था उसके मन में आ गया कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, उसमें वो आ गई, डर सी आ गई। नहीं, वो दूसरा था ना, जो वो आनंद में नाचने लगा तो सारे पत्ते जड़ गए। हाँ हाँ सारे पत्ते जड़ गए। उन्होंने हाँ, बोला कि ये पेड़ में जितने पत्ते वो गिर जाए तो तुम्हें वो मिल जाएगा। नारद जी बोलते, नारद जी भगवान के पास जा रहे थे तो दोनों को देखा था, तुम लोग कुछ मांगना चाहते हो, तो दोनों बोले थे कि भगवान जी से पूछना कि मुझे कब निर्वाण मिलेगा। वो आके उत्तर देते, इनको बोला कि 2 जन्म और, तो बोला मैंने तो इतना ध्यान किया, पहला वाला बोलता है जो ध्यानी था, मैं इतना ध्यान किया, ज्ञानी हूँ, फिर भी मुझे 2 जन्म और करने पड़ेंगे। लेकिन इसको जब बोला तो खुशी से नाचने लगा, क्योंकि उम्मीद तो है, पॉसिबिलिटी है, तो वो नाचने लगा तो सारे पत्ते जड़ गए और वो निर्वाण उसी समय प्राप्त हुआ। यही है कि हम किस लेवल पे हैं, हमको वो सोचना ही नहीं है, जो कर रहे हैं, जैसे आपने बोला लगन से करना है। हम किस लेवल पे सोचने बैठेंगे तो वो या तो निराशा में बैठेंगे, स्टार्ट ही नहीं करेंगे कि अरे जाने दो यार, इतने जन्म कौन ध्यान करे, हम मस्ती करते हैं यहाँ पे। अब लेकिन पत्री जी ने मस्ती को भी भक्ति बना दिया है। मस्ती में भी आप ईश्वर ही बन जाते हो, ईश्वर की करीबी होते हो ऐसे। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। तो आज का यहीं पर हम समाप्त करते हैं, क्योंकि दूसरा विषय लेंगे तो उसका मतलब फिर डिटेल में नहीं जा पाएंगे। आज ये बहुत अच्छी मजेदार कहानी से ही हम एंड करते हैं। बहुत अच्छी कहानी थी। हाँ, वो अच्छा हुआ अन्नपूर्णा जी ने उसको सही से बता दिया। तो थैंक यू, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। संचिता जी और विनीता जी, आप 4 बजे आजकल हम और कल भी आइएगा, कल करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। मैम। थैंक यू सो मच थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू वनिता, थैंक यू।